एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, क्या बदलाव आया उनके अंदर, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, उनकी इंटेंशंस क्या है आपके तरफ, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स कैसी हैं उनकी, ठीक है, क्या कुछ सोच रहे हैं जब भी वो उठते हैं, कैसा महसूस करते हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, एक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे से, उनका नाम दोहरा सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। वाओ, ओके, बॉटम से देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, मकर, कन्या राशि दिख रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ओके, तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। तो ये कुछ राशियां मुझे दिख रही हैं। अभी मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं दिख रहा है, आगे कार्ड्स में देखेंगे, निकल के आएगा तो मैं बताऊंगी। फिलहाल मुझे ये राशियां दिख रही हैं। ज्यादा मुझे यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, देखो, डेफिनेटली प्यार तो बहुत करते हैं क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। चाहे ये एक्सप्रेस करें ना करें, शो करें ना करें, चाहे बताएं ना बताएं, फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए आज भी वही प्यार है, वही इमोशंस है, वही केयर है, वही एक तड़प है, वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं आपके साथ आना, चीजों को सही करना, आपकी तरफ बढ़ना, आपको बहुत सारा प्यार करना, बहुत प्यार देना और बहुत प्यार लेना आपसे। ठीक है, भागते आए हैं कमिटमेंट से, ऐसा भी दिख रहा है, भागते हुए आए हैं ये आपको कमिटमेंट देने से, आपसे इग्नोर करना, भागना, आपको तड़पाना, अपने पीछे भगाना, चाहते रहे हैं कि आप चेस करो, ऐसा भी दिख रहा है। पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार भी है, सब कुछ है, पर यहाँ पर ये आज भी दो चीजों में जगल कर रहे हैं, दो चीजों में फंसे हैं, कहीं ना कहीं ये फंसे तो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर लौट कर आए हैं, फिर उनको सेपरेट कर दिया है, या कुछ बिहेवियर में चेंजेस सेम पहले जैसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैटर्न ना आपकी लाइफ में रिपीटेड होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आज भी कहीं तो फंसे हैं कुछ गलतियों में ना, मतलब इन्होंने कुछ तो ऐसी गलतियां की जिसमें ये फंस के रह गए हैं, नहीं चाहकर भी उस गलतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर किसी ने तो इनको फंसा के रखा है, वहां से बाहर निकलना भी चाहते हैं। पहले क्या था कि ये पहले भी दो चीजों में स्टक थे, एक आप में और एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है, या तो करियर है या फाइनेंस है, कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि फैमिली है, दोस्त हैं, कुछ तो है यहाँ पर। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर पहले भी जिस चीज में ये स्टक थे ना, आज भी वही उसी चीज में स्टक मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, चेंजेस आए हैं, डेफिनेटली चेंजेस यहाँ पर आए हैं। वो चेंजेस हैं, इनका प्यार, जो आपके लिए प्यार है ना, वो फील करने लगे हैं पहले की तरह। जब स्टार्टिंग का कनेक्शन था ना, जितना तब फील करते थे वही फील कर रहे हैं, पर एक्सप्रेस हो सकता है आपको उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या एक्शन ले भी लिया है तो चीजें सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी भी
कुछ चीज़ों में स्टक मुझे बेसिकली दिख रहे हैं। वैसे तो हम क्लियरफाई करके भी देखेंगे आगे कार्ड्स में क्या निकल के आता है और क्लैरिटी मिलेगी, बट हाँ स्टक है, ठीक है। पर देखो पहले क्या था, इनकी चॉइस थी कि उस थर्ड पार्टी को चूज करना। पहले क्या था, वो जो दूसरा ऑप्शन था ना आपके अलावा, जिसको भी इन्होंने प्रायोरिटी में रखा, जिसको भी इन्होंने चूज किया, वो एक इनके लिए वो था ऑप्शन, आपको ऑप्शन रखा, वो उनको इन्होंने चूज किया, ठीक है, अपनी इच्छा से चूज किया। पर आज क्या है कि ये उनको चूज करना नहीं चाहते हैं, पर फंस गए हैं अपने एक्शन की वजह से, ठीक है। अपने एक्शन, जो इन्होंने एक्शन लिए हैं ना, जो इन्होंने पास्ट में गलती कर दी है, अब वो गलती इजीली नहीं जाती है। कुछ ऐसे बड़े मेजर मिस्टेक्स इनसे हो गई हैं, ऐसी गलतियां इनसे हो गई हैं कि अब उनसे लौट कर भी मतलब उनको सुधार नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़े से चेंजेस में, बिहेवियर में चेंजेस, अगर आपका रियूनियन हुआ है तो आप देख रहे होगे उखड़े उखड़े से ये रह रहे हैं, या फिर आपसे वो जैसे पहले था ना कनेक्शन, वो चीजें नहीं है अभी भी। अगर जिनका रियूनियन हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जिनका रियूनियन नहीं हुआ है अभी तक, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये इसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी भी किसी चीज में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फंसे हैं बेसिकली, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दो चीजों में ना जगल कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में क्योंकि पट्टी बधी है आंखों में, आप देखो यहाँ पर पट्टी बधी है इसके आंखों में, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, जो भी है ये एनर्जी है, ठीक है। तो पट्टी बधी है, तो समझ नहीं, पट्टी बंधने का मतलब है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे बढ़ूं, कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, यानी कि किसी थर्ड सिचुएशन से, जिन्हें भी आपसे ऊपर रखा इन्होंने, या फिर जिन्हें भी इन्होंने चूज किया आपसे ऊपर, उनसे कैसे ये छुटकारा पाएं, या फिर उनसे कैसे ये लौट लौट कर वो चीजें इनको फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो वो चीजें मुझे दिख रही है, इसी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर बढ़ गए हैं तो वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप इनके अंदर वो चीजें नहीं, स्पार्क नहीं देख पा रहे हो, या फिर देखा फिर कुछ ना कुछ परेशान होना, आपसे नहीं खुलकर बता भी नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये खुलकर इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि डर है किसी चीज का, कुछ तो इन्होंने आपसे अभी भी हाइड करके रखा है, कुछ छुपा के रखा है, कुछ डर, कोई कमजोरी पकड़ी है उस इंसान ने या उस सिचुएशन ने, कुछ तो कमजोरी या फिर वीकनेस है ना इनकी, कुछ तो है यहाँ पर गाइस डेफिनेटली, जो ये इस वजह से आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर और कार्ड्स आप देखोगे ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, ये दो कार्ड छोड़ दो तो सारे कार्ड्स जो सीरीज में आए हैं वो बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, ठीक है। जो कि देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक न्यू, मतलब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जड़ से सुधारना चाहते हैं, मतलब कनेक्शन को ना एक स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अब स्ट्रांग कैसे बनेगा, जब ये अपनी दिल की बात आपसे कहेंगे, चीजें साफ साफ करेंगे, यानी कि लॉयल्टी देंगे, ऑनेस्टी देंगे, आपसे सब चीजें खुलकर बोलेंगे, प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करेंगे और रूट से काम करेंगे, यानी कि क्या इनसे गलती हुई, क्या आपसे गलती हुई, क्योंकि रिश्ता कहीं ना कहीं कुछ गलती, कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कि आपसे भी हो गई समझने में, या कुछ ना कुछ बोला, या जो भी है छोटी मोटी ही सही, पर कुछ ना कुछ हो ही जाती है ना। जहां पर आपका फॉल्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका फॉल्ट है, वहां पर आपका फॉल्ट नहीं है, पर हो जाता है कुछ ना, तो वो चीजें दिख रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये रूट से आप ना चीजों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं। मतलब आपको इमोशनल, आपका जो नेचर है वो एकदम काइंड, आप भले ही मुंह से कुछ भी बोल दो, आपके दिल में जो होता है आपके वो जुबान पे होता है, वही मुंह से बोल देते हो, पर दिल आपका साफ है। और ये चीजें ये जान चुके हैं, ये पहले भी जानते थे, पर अब इनको समझ में भी आ गया है कि हाँ उसका दिल तो साफ है, भले कुछ भी बोल दे, कुछ भी हो, दिल साफ है आपका, ठीक है। और आप हो सकता है कि इतने ग्राउंड टू अर्थ हो, आपने इतना प्यार किया इन्हें, हो सकता है आप काफी स्टेबल हो, ठीक है, आपका करियर स्टेबल है, आप मेच्योर और समझदार हो, पर एट द सेम टाइम यही खूबियां, कुछ खूबियां आप में है जो ये अप्रिशिएट भी करते हैं, इनको समझ में भी आती है, उनकी हो सकता है पास्ट में वैल्यू करी ना करें,
करंटली तो मुझे दिख रहा है ये वैल्यू करते हैं उन चीज़ों की। आपकी वैल्यू करना, उन जो भी इथिक्स, जिन इथिक्स पे आप चलते हो, जो मॉरलिटी पे आप चलते हो, उनकी ये वैल्यू करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हो और ऑनेस्टी आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने वो किया है, वो कमाया है, ठीक है। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी ग्रोथ को शो कर रहा है, यानी कि इस रिश्ते में ग्रोथ है और ये रिश्ते में ग्रोथ ये भी देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आगे फ्यूचर भी है, ग्रोथ भी है, और चीजें आप दोनों मिलकर सुलझा लो ना, आराम से सुलझ भी सकती है। पर दिक्कत क्या है ना कि ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीजें मुझे दिख रही है, पर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। द लवर्स, इतना ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है। द लवर्स का कार्ड ऐसे नहीं निकल के आता है, ठीक है, वो भी बता दूं मैं आपको। आप दोनों ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आपकी सोल कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप भी फील कर पाते हो। आप इनका उखड़ा खुड़ा बिहेवियर से कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन होती है, आप फील तो कर ही रहे हो कि यार कुछ तो यहाँ पर है, मतलब उसके बिहेवियर में चेंज, या फिर जो चेंज आया है, या फिर जो एक्शन नहीं ले रहे हैं ये आपके लिए इतना प्यार, कुछ तो है, ठीक है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो मुझे ऐसे स्ट्रांगली दिख रहा है ना, डे बाय डे ये पॉजिटिव हो रहे हैं, डे बाय डे इन पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इनकी सोच में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि एक ही दिन में चीजें सही हो जाएं या एक ही दिन में ये इतना पॉजिटिव हो जाएं, चीजें एक दिन में कभी, देखो चीजें जब खराब होती हैं तो वो भी एक सडन नहीं होती हैं, और देखो चीजें खराब तो फिर भी सडन हो जाती है, पर ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे बोलते हैं ना, ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है, ट्रस्ट तोड़ने में तो 1 मिनट भी लग जाता है, ट्रस्ट तो 1 मिनट में टूट जाता है। तो वैसे ही चीजें सही होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। काफी आपको होगा कि मैं काफी टाइम से देख रही हूँ या देख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा पेशेंस रखा है ना, और पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो, डेस्परेट मत बनो और खुद से इनिशिएट मत करो। अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और कर सकते हो तो पॉजिटिव माइंड सेट करो अपना, कर सकते हो तो इनको लव वाइब्रेशन सेंड करो, लव पॉजिटिविटी सेंड करो। देखो अगर आपने सोचा है कि मैं इसके साथ फ्यूचर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, या आप चाहते हो कि आप लोग का रियूनियन हो, या हमेशा आपकी तरफ बढ़ें, हमेशा आपके लिए रहें, साथ में आप दोनों पूरी लाइफ स्पेंड करो हंसते मुस्कुराते खुश होकर, तो फिर ना जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इन्होंने गलत किया, उसको कहीं ना कहीं आपको भुलाना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज आप पकड़ के रखोगे ना कि इसने मेरे साथ यहाँ पर ये किया था, वो किया था, तो आप वैसा ही उनकी एनर्जीज को ना सेंड करोगे। आप यूनिवर्स में भी वही एनर्जी सेंड करोगे, वही सोचोगे, तो वही चीजें दोबारा से अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिविटी लेके आने की जरूरत है आपको, लव वाइब्रेशन सेंड करो, अच्छा सोचो, जो भी गलत हुआ है उसे भूल जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये आपके लिए, हो रहे हैं, इवन हो भी रहे हैं और होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पास्ट में जो भी रहा हो, भले ही इमोशनल थे नहीं थे, बट करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल हो रहेंगे आपके लिए, ठीक है। इनके दिल में बहुत ज्यादा इमोशंस, प्यार, लव, फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, फॉर श्योर करना चाहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीजें सही भी होंगी और ये बढ़ेंगे भी आपकी तरफ, और जो भी आप चाहते हो ना इनसे, वो ये आपको देंगे, प्यार, अफेक्शन, इमोशंस, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो चलिए क्लियरफाई करके भी एक बार देख लेते हैं कार्ड्स को, देखते हैं कार्ड्स को और क्या एनर्जीज निकल के आती है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, किसी चीज में फंसे हैं, सैडनेस है यहाँ पर, कोई चीज तो इनको परेशान किए जा रही है। देखो फाइनेंस, किसी के लिए फाइनेंस मनी हो सकता है, जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बर्डन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिस वजह से ये फंसा हुआ, किसी की जिस वजह से ये फंसे हैं, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा दिख रहा है, कोई चीजें हैं ऐसी जहां पर ये फंसे हैं किसी थर्ड पार्टी में, ठीक है, नहीं निकल पा रहे हैं वहां से, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, परेशानियां दिख रही है मुझे, ठीक है।
पर बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ स्ट्रांगली, ऐसा दिख रहा है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत 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 ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बढ़ना भी चाहते हैं, जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से ये चीजें सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द हर्मिट क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो आपसे इन्होंने झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, आपको चीटिंग की, आपको धोखा दिया इन्होंने, पास्ट में ये सब किया है ना, तभी आज ये अकेले हो गए हैं। इनको ऐसा भी लगता है ना कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो या नहीं करोगे। अगर ये आपकी तरफ लौटते भी हैं तो भी आप इनको, आप अभी ना ये सोचते रहते हैं कि अब आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने जो गलती की है ना, अब आपका विश्वास जीतने में इनको बहुत मुश्किल होने वाली है। पर द सन है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट है कि मैं चीजें सही करनी है, मुझे बैलेंस बना के चलना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, जो इम्बैलेंस हो गई है, मुझे हारमनी चाहिए, खुशियां चाहिए और चीजें सही करनी है, क्योंकि इस एनर्जी से ना, द हर्मिट की एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, जो गलतियां की है ना उससे सुधरना चाहते हैं। देखो, इंसान से गलती होती है और इंसान जरूरी नहीं है कि वो गलती रिपीट करे, कुछ लोग करते भी हैं रिपीट, पर कुछ लोग होते हैं कि सीखते हैं और सुधरते भी हैं। तो डे बाय डे आपके पार्टनर ना सुधर रहे हैं, मैं वो देख रही हूँ, ठीक है, एनर्जीज में काफी चेंजेस आए हैं, ये तो है। भले ही ये फंसा हुआ फील कर रहे हैं, भले ही ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, अब उनके इन्फ्लुएंस में भी नहीं रहना चाहते हैं ये, भले वो किसी का भी इन्फ्लुएंस हो, या जो भी इन्होंने गलतियां की ना, चीट करना, मैनिपुलेट करना, अब नहीं करना चाहते हैं, पर ठीक है, निकल नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, सिचुएशन सही करने का, या फिर फैमिली के मानने का, या फिर चीजें सही करने का वेट कर रहे हैं। बेसिकली कोई अच्छे टाइम का वेट करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं बेसब्री से, या आपका वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, वेट कर रहे हैं बेसिकली, मैं वो देख रही हूँ, ठीक है, ताकि ये चीजें सही कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि हालांकि ये कुछ भी कर लें पर इनका दिल कहीं ना कहीं उतना खराब नहीं दिख रहा है, ठीक है, हार्ट्स हो सकते हैं, पर वर्ड्स गलत बोले हैं, पर किसी की बातों में जरूर आए हैं, पर उतना खराब, इनका दिल भी इतना खराब नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए हैं, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, तो ये देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, जैसे मैंने बताया था ना, आप कितने काइंड हो, आपका नेचर कितना अच्छा है, इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, ये ऐसा फील कर रहे हैं, इन्होंने कितना अनजस्टिस किया आपके साथ, आपका दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, आपने कितना प्यार दिया, आपको मैनिपुलेट करते रहे, आपको धोखा देते रहे, पर आपने हमेशा इनकी केयर करी, हमेशा इन पे विश्वास रखा, इनकी बातें की, इनकी रिस्पेक्ट की, इन्होंने जो कहा आपने वो किया। तो ये चीजें समझ रहे हैं कि इसने मेरी बहुत केयर की है, अब मुझे जस्टिस देना है, अब मुझे न्याय करना है। तो तुला राशि मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, यानी कि लिब्रा, ठीक है, और मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि जो नहीं थी, मतलब जो यहाँ पर नहीं दिख रही थी पहले जो कार्ड्स निकाले, तो वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो मुझे दिख रहा है यस ये भी है, ठीक है, मेसिंग धनु राशि भी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, गाइड कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, द लवर्स अगेन, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यस, देखो गाइस, यहाँ पर तीसरे बंदे का अगर आपका रियूनियन हो भी गया है तो भी इन्वॉल्वमेंट अभी दिख ही रहा है मुझे, या तो फैमिली नहीं मान रही, या कुछ ना कहीं तो स्टक है, जिस वजह से ये परेशान है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, और ये बस आप ही के साथ अपना पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। या तो ये एक्शन इसी वजह से नहीं ले रहे हैं, या फिर एक्शन ले भी लिया है तो
तो यहाँ पर अभी स्टक है ये खुद। अभी भी मुझे इनकी एनर्जी ना काफी लो वाइब्रेशन में दिख रही है। चाहे कोई भी सिनेरियो हो, ये फंस सा गए हैं या ऐसा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ना एंजाइटी होती है इनको। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं, यानी कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो कैसे माने, या अगर किसी थर्ड पार्टी में फंस गए थे तो कैसे ये उस थर्ड पार्टी से निकले, क्योंकि वो चिपक गई है। जॉक बोलते हैं ना, आई डोंट नो बाकी क्या बोलते हैं इसको, जैसे चिपक गई है थर्ड पार्टी, निकलने का नाम नहीं ले रही है ये थर्ड पार्टी, इनसे ना नहीं निकल रही है। पर आपके लिए ये ना डे बाय डे आपके लिए वो प्यार, वो अफ्रेक्शन, ये अट्रैक्शन ये बढ़ता चला जा रहा है। डे बाय डे आपकी तरफ ये झुकते चले जा रहे हैं। आपसे दूरियां इनको इतनी खल रही है ना, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, एनर्जी, परेशानी बहुत ज्यादा दिख रही है इनकी एनर्जीज में। थर्ड पार्टी ने ना इनको परेशान करके रखा है। देखो गलती इन्होंने खुद से की है थर्ड पार्टी में जाकर या थर्ड पार्टी को चूज कर कर, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि गलती हुई, पर अब तो वो थर्ड पार्टी चिपक गई है। अभी आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। या फिर करियर है, फाइनेंस है, अभी भी सही नहीं हो पा रहे, स्टेबल नहीं है, ठीक है। वो चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली। बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए हैं, जिस हिसाब से कार्ड गिरते जा रहे हैं ना उस हिसाब से दिख रहा है बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। इनका बस चले ना, ये चीजें चुटकियों में सही करके दौड़ भाग के आपके पास आ जाए, ऐसा मैं देख रही हूँ। इनका बस चले, पर बस ही नहीं चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? द लवर्स यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, प्यार, आपका इंतजार, आपसे जो दूरियां बढ़ चुकी है ना इनकी, वो दूरियों को कम करने का मन है इनका, क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं, ये आइसोलेट कर लिया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। एक रास्ता कैसे बने, कैसे ये आपकी तरफ आए, बस वही सोचते रहते हैं कि मुझे कैसे चीजें सही करनी है, क्या करूं अब, और समझ भी नहीं पा रहे हैं बिल्कुल कि कैसे चीजें मैं सही कर सकता हूं या कर सकती हूँ। बस आप ही का इंतजार करते हैं, आप ही पे फोकस करते हैं, आप ही की यादें आती हैं, पॉजिटिव चीजें जो थी ना, जो एक टाइम आप दोनों ने साथ में अच्छा टाइम व्यतीत किया है, स्पेंड किया है, मेमोरीज थी जो पास्ट मेमोरीज अच्छी वाली, वो याद कर रहे हैं, वही याद करते रहते हैं, और मानो उसी को सोचकर, उसी को याद कर कर ये जी रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्यों है किंग ऑफ कप्स? किंग ऑफ कप्स क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपका कहीं रिश्ता फिक्स हो गया, या फिर आपके तरफ काफी लोग ऐसे हैं जो आप पे फोकस रख रहे हैं या पसंद करते हैं, या आपका नेचर ही ऐसा है, आप इंसान ही ऐसे हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, बहुत ऑप्शंस हैं, इनको ऐसा लगता है। या फिर या एक तो ये सिचुएशन दिख रही है, ऐसा लग रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे ऑप्शंस को ट्राई कर लिया, यानी कि सब लोगों के साथ इन्होंने डेट करना ट्राई कर लिया, या जो भी इन्होंने गलती की, लोगों से बात करना, चैट करना, काफी लोगों से, मल्टीपल पार्टीज के साथ रिश्ता बनाए रखना, उससे क्या हुआ, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, आप इनका प्यार चाहते थे, आप चाहते थे कि ये आपकी केयर करें, बस आपने यही चाहा और ये वो भी नहीं दे पाए आपको। तो वो चीजें इन्हें फील हो रही है कि मैं वो प्यार, ओके कैमरा हिल गया, सॉरी, मैं वो प्यार, वो कनेक्शन, वो अट्रैक्शन, वो चीजें नहीं कर पाया इनको, या नहीं कर पाई, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये काफी हार्श आपके सामने बने हुए आए हैं, आपको वो प्यार, वो इमोशन, वो केयर आपकी नहीं करी इनने, उस चीज का पछतावा हो रहा है कि एकदम हार्ट्स, और आपको वो अफेक्शन नहीं दिखा पाए जो इन्हें दिखाना चाहिए था, जो ये दिखाना चाहते थे, ठीक है। बाहर से बहुत जरूर हार्ट हैंगे, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, या तो ये मैरिड है या विडो है, या फिर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हो, आई डोंट नो, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की पिक हुई हैं। तो थोड़े चलिए इनकी और फीलिंग्स देख लेते हैं, और कार्ड्स देख लेते हैं, और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, और कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स डिवाइन, ओके, सफल करने से पहले ही कार्ड निकल रहे हैं।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, और कैसा फील कर रहे हैं गाइड कीजिए। आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम, तो मैंने कहा ना इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। हो सकता है आपका सपना था, आप दोनों का सपना था शादी करने का या फिर साथ रहने का, तो इनको फील हो रहा है कि मैं एफर्ट्स भी नहीं किया मैंने। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, तो ये गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, जो भी आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपका दिल तोड़ा, आपको कुछ गलत बोला, आपको इग्नोर किया, जो भी जैसा भी गलत किया ना इन्होंने, उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ तुम मुझे जल्दी माफ़ कर दोगी या कर दोगे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। तो यहाँ पर है आई एम डन विद यू, मैं थक चुका हूँ तुमसे या थक चुकी हूँ, तुम आई नहीं रही हो मेरे पास या आई नहीं रहे हो मेरे पास, ये दूरियों से मैं थक चुका हूँ। माई लव इज अनकंडीशनल, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज, मैं मरे जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज आ जाओ, प्लीज चीजें सही कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। ठीक है, यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।